हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संक्रांति या अयनांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसे पढ़ने से लाभ क्या होगा इसके बारे में हम आपको बता दें। आप सीधे सीधे कंपटीशन के पेपर दे आते हैं और ये भी याद कर लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत बड़ा दिन होता है जो कि 22 दिसंबर होता है। तो आप केवल याद मत करिए, इस तथ्य को समझिए ऐसा होता क्यों है। तो इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप संक्रांति को समझ लीजिए। संक्रांति कहते किसे हैं? संक्रांति वह तिथियां होती हैं, लिख सकते हैं, संक्रांति वह तिथियां होती हैं जिसमें दिन और रात की लंबाई में काफी सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है। और यह क्यों होता है? सूर्य के चमकने के कारण पृथ्वी पर सूर्य के किरणों का लंबवत विचलन होना, ठीक है, कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर, कभी विषुवत रेखा पर। तो यदि आप इसके सूर्य के विचलन को समझ जाएं तो आप बता सकते हैं कब और किस गोलार्ध में छोटा दिन और बड़ा दिन होता है। इसके लिए हमें पृथ्वी की आवश्यकता होगी, तो हमने पृथ्वी को बना लिया, ठीक है। और पृथ्वी पर कई प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तो हमें 3 रेखाओं की आवश्यकता है, इसलिए हमने 3 रेखा खींचा। बीच वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और साथ ही साथ में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये तीनों रेखाओं के सहारे हम पता कर सकते हैं कब और किस गोलार्ध में छोटे अथवा बड़े दिन होते हैं। यदि हम सूर्य को ले लें तो सूर्य की लंबवत किरणें साल भर एक जगह, भारत के किसी एक जगह पर नहीं पड़ती है, क्योंकि भारत क्या है, भारत नहीं, पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसीलिए सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री मध्य के बीच में विचलन करती रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कभी बड़े दिन होते हैं, और यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में कभी बड़े दिन अथवा छोटे दिन जो भी होते हैं, जो भी याद करते हैं, ऐसा होता है। अब हम देख लेते हैं, सूर्य की जब लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। और यह कंडीशन केवल 2 ही कंडीशन बनता है जब सूर्य लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है, ठीक है। 21 मार्च को हम बसंत विषुव कहते हैं और 23 मार्च को हम शरद विषुव कहते हैं, क्योंकि 21 मार्च से बसंत ऋतु मतलब उस समय जानी जाती है, और 23 सितंबर से हम शरद की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और इस समय सूर्य की लंबवत किरणें कर्क विषुवत रेखा पर पड़ती है, और सूर्य की पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर भी पड़ती है, और यही कारण होता है सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर भी पड़ती है। जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन और उसके विपरीत यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन होते हैं। अब यह कंडीशन कब बनता है कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़े? तो यह होता है 21 जून को, ठीक है। यह कब होता है? यह होता है 21 जून को कि सूर्य की लंबवत किरणें जो है वह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर पड़ती है, और यही समय होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। और सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में बड़े दिन और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में छोटे दिन देखने को मिलता है, ठीक है। और यदि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन होगा तो आप इससे समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ेंगी दक्षिणी गोलार्ध में, और इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? छोटा दिन होगा। और यदि सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं 22 दिसंबर को, तो इसके विपरीत 22 दिसंबर को क्या होगा? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, और उस समय क्या होगा? 22 दिसंबर को यहाँ पर
ठंडी होगी, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें तो पड़ नहीं रही हैं और शरद का मौसम होगा। और सेम विपरीत 21 जून को भूमध्य रेखा पर जाड़े की मौसम होगी। तो इस तरह हमने क्यों होता है ये सब, इसके बारे में चर्चा कर लिया। शायद आपको यह सभी समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और साथ ही साथ में इसे 2-3 बार देखिए, ताकि वैसे तो याद तो सभी को रहता है छोटा और बड़ा दिन, लेकिन ऐसा होता क्यों है शायद यह सबको न पता हो, इसलिए आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। उनकी भी हेल्प हो सके, आपकी भी हो सके, और साथ साथ में हमारे पूरे आज़ाद एजुकेशन हब की तरफ से आप सभी को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।